सतनमो आदेश। सिर सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। पंच तत्व के बारे में पहले बता चुके हैं। इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व जो भौतिक रूप से हमें नज़र आते हैं। इसके बाद तीन तत्व जो हमारे अंदर समाहित है, लेकिन उनके बारे में हम न तो कभी विचार करते हैं और न ही जानते हैं। न जानना और न विचार करना, इसका कारण है हम अपनी सनातन सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी दूर हैं। सनातन सभ्यता एक बहुत गहरा ज्ञान है जिसे छोड़कर आज का इंसान गुमराह हो गया है और मानता है अपने आप को कि आज का साइंस, आज का विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है। लेकिन सच ये है कि वो बहुत ही पीछे चला गया है और हमारे को उसने अज्ञानता की ओर धकेलना शुरू कर दिया गया है, न कि वो हमें ज्ञानवान गुणवान बना रहा है। बस ये तो एक ढोंग है, एक दिखावा है। जो सनातन सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान जो था, और अगर उसे लेकर आया जाए तो ये ज्ञान उसके सामने इस तरीके से है जैसे सूरज के सामने एक दीपक। तो मूल विषय पर चर्चा करते हैं। तीन तत्व जो हमारे अंदर समाहित हैं, बाह्य तौर पर तो वो प्रदर्शित नहीं होते हैं, लेकिन यदि उन पर गौर की जाए तो हमें मालूम होगा कि वो हमारे अंदर है। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो हर एक व्यक्ति का आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि परमात्मा उसे जब प्रकृति में भेजता है तो उस समय उसमें सभी चीज़ें समान रूप से कार्य कर रही होती हैं। तो उसकी आभा, उसकी चमक, उसकी गतिविधि ऐसी है कि वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है दुनिया में, तो पांच तत्व जिनसे शरीर बना है उनमें घुल मिल जाता है और अपने अंदर जो समाहित तीन तत्व हैं उन्हें भूल जाता है और उनके बारे में कोई विचार भी नहीं करता और कभी सोचता तक नहीं। वो क्या है तीन तत्व? मूल, महत और परम। मूल तत्व जो कोई भी चीज़, कोई भी विचार, कोई भी ख्याल, कोई भी बात जो हमारे सामने प्रदर्शित करता है, और महत तत्व जिसके द्वारा वो विचार, वो ख्याल, वो बात पैदा हुई है। मूल तत्व मन को कहा गया है और महत बुद्धि को। अगर बुद्धि ही नहीं तो विचार कहाँ से पैदा होंगे। और परम तत्व अमृत है, असीम शांति, असीम सुख, दिव्य ज्ञान, जिसके बारे में इस तुच्छ जुबा से जितना कहें उतना ही कम है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई साधु काफ़ी समय से समाधिस्थ है। वो न चल रहा है, न हिल रहा है, न खाता है, न पीता है, न आंखें खोलकर देखता है। तो इससे पता लगा कि जब वो कोई भी गतिविधि नहीं करता है तो वो मर गया होगा, देह और आत्मा अलग हो गई होगी। नहीं, उसने मूल तत्व से महत को और महत से परम तत्व को पा लिया है और परम तत्व में अपने आप को समाहित करके आत्मा को परम तत्व से जोड़ करके और वो उस सुख का आनंद उठा रहा होता है। तो बात जो चल रही है वो इन तीन चीज़ों की है कि इन्हें हम जानें। इनके बगैर कोई भी कार्य, चाहे वो दुनियावी कार्य है, चाहे वो आध्यात्मिक है, संभव नहीं है जब तक हम इन पर विचार नहीं करेंगे।
अष्ट धातु के बारे में जो हमने सुना है वो भी इसी पर आधारित है। 5 तत्व से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन इन 5 तत्वों के अंदर जो गुण 3 तत्व हैं जो बाहर प्रदर्शित तो नहीं है लेकिन वो अंदर छुपे हुए हैं, उन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ नज़र आ रहा है वो सब कुछ अंदर है, लेकिन जानना चाहेंगे तब। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखा करके अर्जुन को बता दिया गया कि सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है, ये आप में भी है। लेकिन आप उस चीज़ को अगर जानेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे और उसके बारे में विचार कर पाएंगे। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं और हमारे अंदर पड़ी जो शक्तियाँ हैं वो सो रही हैं, सुप्त हैं, तो हम उनको जगाने की कभी कोशिश भी नहीं करते हैं। मूल तत्व हमारे विचारों का प्रोडक्ट बाजार में उतारने वाली एक कंपनी समझो, और उसके ऊपर एक कंपनी है जो उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए तमाम सामग्री और तमाम बल उपलब्ध करवाती है। और तीसरी एक कंपनी वो है जो उसको बल देती है, उसमें वो ताकत देती है जिससे कि वो उस प्रोडक्ट की कीमत होगी। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई चमक, कोई आभा, कोई रस, कोई प्रभाव, आकर्षण का कोई भी कारण नहीं होगा और उसका किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसे लेगा कौन? उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हमारा मन जो विचार लाता है वो बुद्धि अगर नहीं है तो नहीं ला सकता है। बुद्धि जब है जब परम तत्व है। इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक बीज है, उसके अंदर उसे हम ज़मीन में डाल करके पानी डालते हैं और उसको निश्चित एक ताप देते हैं जिसके द्वारा वो अंकुरित हो जाता है और उसमें से एक वृक्ष निकलता है। उसके अंदर जो वृक्ष छुपा हुआ है वो ही तो परम तत्व है। लेकिन वो कब निकलेगा? जब हम उस बीज को जल और उष्मा देंगे और उस पर गौर करेंगे, तो उसके अंदर छुपी हुई वो ताकत अंकुरित हो जाती है और अंकुरित होने के बाद में वो एक विशाल वृक्ष बनता है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बरगद का एक वृक्ष है, उसका बीज आप देखेंगे तो बहुत बारीक होता है, राई के दाने से भी बहुत बारीक होता है, और वो उसके अंदर कितना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर परम तत्व है जिसके अंदर इस पूरी सृष्टि का परम ज्ञान, परम शक्ति समाई हुई है। उसे पाने के लिए अगर हम कोशिश करें तो हम पा सकते हैं। इंसान सामान्य नहीं है, असामान्य है, लेकिन असामान्य चीज़ को समझने के लिए भी असामान्य होना पड़ता है, और इस चीज़ को पाने के लिए धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन धैर्य किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो धैर्य रख सकते हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम ही ज़रूरी नहीं है। इन्हें आप इन पर विचार करें, इन पर विचारों का आदान प्रदान करें तो खुद ही समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि हकीकत क्या है। तो ये थे हमारे अंदर छुपे हुए वो 3 तत्व, मूल, महत और परम। आदेश आदेश।